दोस्तों, जब हम किसी इंसान से प्यार करते हैं और वो इंसान हमें हर्ट करे, वो इंसान हमें धोखा दे, छोटी छोटी बातों पर चीट कर दे, छोटी छोटी बातों पर झूठ बोले, छोटी छोटी बातों पर हमारे साथ ऐब पर आ जाए, हमारी साथ बहस करना शुरू कर दे, हमें गाली गलौज करना शुरू कर दे, जिस इंसान से हम बहुत ज़्यादा बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, जिस इंसान से हम अपनी लाइफ को जोड़ चुके हैं, और वो इंसान हमारी साथ ऐसा बिहेवियर करे, तो दोस्तों अंदर तक हर्ट होता है, अंदर तक दुख होता है, एक दर्द होता है जिसको हम किसी को बता नहीं पाते। दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है और आप परेशान हो रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को बस ध्यान से देखना और वीडियो को स्किप नहीं करना है। लास्ट तक अगर आप वीडियो को देखोगे तो लास्ट में आपको एक ऐसी ट्रिक बताई जाएगी जिससे आपका पार्टनर, चाहे आपसे 100 किलोमीटर रह रहा है या 200 किलोमीटर है, वो आपके लिए तड़पना शुरू हो जाएगा, परेशान होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, एक हमारी सबसे बड़ी गलती है, जिस इंसान से हम प्यार करते हैं उस इंसान के लिए हर वो काम कर देते हैं जो हम कभी करना नहीं चाहते। दोस्तों, मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ मेरे एक फ्रेंड की। मेरा एक फ्रेंड था, वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था एक लड़की से, इतना ज़्यादा प्यार करता था आप सोच नहीं पाएंगे। रात दिन उसके लिए हर काम करना, रात दिन उसको फ़ोन कॉल करना, रात दिन उसके लिए बस तड़पना, रात दिन उसको फ़ोन पर ये सब बताना कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, रात दिन उसके लिए रोना। दोस्तों, ये सिचुएशन उसकी बनी हुई थी, अब वो रोता भी था। अब कंडीशन ये भी थी, मेरे दिमाग में भी ये चीज़ हुआ करती थी कि सच्चे प्यार करने वालों के तो साथ ऐसा ही होता है, और सच्चे प्यार करने वाले ऐसे ही होते हैं, उनको प्यार मिलता ज़रूर है लेकिन लास्ट में मिलता है, और लेकिन मिल जाता है, ऐसा होता है। लेकिन दोस्तों, इसका सब उल्टा था। अच्छा, एक बात बताइए, जिस लड़की से वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था, वो लड़की गलत थी या वो लड़का गलत था? वो लड़की अपनी जगह सही थी, वो ज़्यादा समय उसको देती नहीं थी, लेकिन मैं कहूँगा कि वहाँ पर वो लड़का गलत था। उस लड़के ने उसको बार बार कॉल करके, बार बार मैसेज करके, बार बार उसके पास जाकर, बार बार उसको ये बोलकर कि मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा कुछ करना चाहता हूँ, मैं आपके लिए मर जाऊँगा, मैं आपके लिए सब कुछ कर दूँगा, उसको इरिटेट कर दिया था। दूसरी तरफ मेरा एक ऐसा फ्रेंड था जिसकी 2-2 गर्लफ्रेंड थी, 3-3 गर्लफ्रेंड थी। अब वो चिल्ल मारता था, कोई टेंशन उसको थी ही नहीं, ना कभी उसने कोई झगड़ा हुआ, ना कभी कोई बात होती थी, ना उसने मुझे कोई परेशानी बताई। लेकिन जिसकी एक गर्लफ्रेंड थी, वो जो लॉयल था बहुत ज़्यादा, उसको बड़ी परेशानी रहती थी, वो बड़ा तंग रहता था। अब ये जो चिल्ल मारता था, मेरी इसकी गर्लफ्रेंड से भी कई बार बात हुई है। उसकी तीनों गर्लफ्रेंड बड़ी सीरियस रहती थी, बड़ी सीरियस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन ये बंदा सीरियस नहीं रहता था। इसका रीज़न ये था कि वो प्यार में लॉजिक तलाश करता था, वो प्यार में एक एंजॉय तलाश करता था, लेकिन ये इधर प्यार को एक आफत समझता था, प्यार को ज़रूरत समझता था, प्यार को ज़िंदगी समझता था, हिस्सा नहीं। अब ये इधर वाला जो मेरा फ्रेंड था, ये प्यार को ज़िंदगी का हिस्सा समझता था, ज़िंदगी नहीं। ये इधर मस्ती करता था, कोई टेंशन नहीं थी, ना तो उससे टेंशन थी, इसको ये भी टेंशन नहीं थी कि कोई छोड़ कर जाएगी, ना इसकी टेंशन थी कि ये छोड़ कर जाएगी, कोई टेंशन उसको थी नहीं। लेकिन इस वाले को टेंशन बड़ी ज़्यादा रहती थी, यार ये कहीं छोड़ कर ना चली जाए। उसका पूरा फोकस उस लड़की पर रहता था। अब सिचुएशन ये आई, थोड़े दिन के बाद वो लड़की उस लड़के को छोड़कर चली जाती है जो बड़ा सीरियस था रिलेशनशिप के लिए। अब रिलेशनशिप के लिए जब वो इतना सीरियस था, तो छोड़ने के बाद तो और ज़्यादा सीरियस हो गया होगा, जाहिर सी बात है। जब तक वो लड़की उसके साथ थी तब तक तो वो सीरियस कम था, लेकिन जब वो उसको छोड़कर चली गई, वो सीरियस और ज़्यादा दिक्कत हो गई। अब लाइफ बिल्कुल डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गई, वो परेशान होना शुरू हो गया, वो रोना गिड़गिड़ाना उसकी लाइफ का हिस्सा बन गया। सब लोगों को अपनी बात बताना कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मुझे इतना परेशान किया गया है, मेरी लाइफ में ये सब हुआ है, मुझे वो धोखा देकर चली गई है, यानी ये सब वो बता देता था। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, वो लड़की धोखा देकर गई है या इसने धोखा खाया है? हमें दुनिया में कोई धोखा देकर नहीं जा सकता, हम धोखा खाते हैं, ये ध्यान रखना। अगर कोई हमारे साथ बुरा करके जाता है तो पहले उनको हमने मौका दिया है, जब चौका कोई लगाता है तो हम मौका देते हैं उसको चौका लगाने का। नहीं तो किसी की औकात नहीं कि आपके मन को भी टोक जाए, आपके आंखों तक भी कोई पहुंच जाए, आप जब तक नहीं चाहते। अब इस लड़के ने उसको मौका दिया है तो उसको धोखा देकर चलेगी, इसने उसको समय दिया तो उसको परेशान करके चलेगी, इसने उसको दिक्कतें दी तो परेशान करके चलेगी। दोस्तों, अगर ये सिचुएशन आपके साथ हो रही है
तो ये गलती बस बिल्कुल भी मत करना। और मिस्टेक लाइफ में नहीं करनी है। अगर आपने ये मिस्टेक कर दी, आपने उस पार्टनर को बहुत ज़्यादा फॉलो करना शुरू कर दिया, तो आपको धोखा मिलना ही मिलना है। उधर वो दूसरा जिसकी 3-3 गर्लफ्रेंड थी, वो सीरियस, उसको कभी धोखा मिला ही नहीं, क्योंकि उसका सबसे बड़ा जो रीजन था, उसकी सबसे बड़ी जो ताकत थी, वो था काम। वो अपने काम पर फोकस करता था, उसको लेना देना कुछ था नहीं रिलेशनशिप से। वो जब उससे बात करती थी कर लेता था, जब वो उसको छोड़कर जाना चाहती थी छोड़कर चली जाती थी। वो कभी उनको इरिटेट नहीं करता था, ना परेशान करता था, उसको दिक्कत ही कुछ नहीं थी। दिक्कत थी इसको कहीं छोड़कर ना चली जाए, क्योंकि इसने पूरा फोकस अपनी इस गर्लफ्रेंड पर कर लिया था। अब थोड़े दिन बाद वो छोड़कर चली गई, वो परेशान। अब वो मुझे कहने लगा, सर ऐसा कैसे होगा कि मैं उसको वापस पा पाऊँ। मैंने कहा, ये जो तुझे बीमारी लगी है ना, ये बीमारी पहले खत्म कर। ये तू जो बार बार लोगों को बताता है ना, मैं इतना परेशान हूं, बार बार उसको फोन करके बोलता है ना, मैं तेरे बिना नहीं रह पाता, यही तो सबसे बड़ी बीमारी की जड़ है। तू उसके सामने जो रोता है ना, गिड़गिड़ाता है, यही तो सबसे बड़ी बीमारी की जड़ है। वो तो हमदर्दी समझ के तेरे पीछे लग जाती है, लेकिन तेरा क्या होता है, तू बन जाता है पागल, और तेरा बजना शुरू हो जाता है डमरू दोनों साइड से। अब तुझे इस बात का मालूम नहीं होता है कि इसका उस बंदी पर इफेक्ट क्या पड़ रहा है, उस बंदी को क्या देखना पड़ रहा है। वो तो टेंशन फ्री है। अब वो तेरे को इसीलिए छोड़कर गई है। पहले ये बीमारी कहीं डब्बे में डाल दे, कागज पर लिख के, और उसको जला दे डब्बे को भी बस। अब उसने कहा कि ठीक है। मैंने कहा 3 महीने तक भी तू किसी से बात नहीं करेगा, तू किसी को कॉल मैसेज नहीं करेगा, बिल्कुल अपनी डीपी वगैरह सब जगह से तू हट जा, और ऑनलाइन भी रहना बंद कर दे बिल्कुल। और कहीं अगर इंस्टाग्राम वगैरह पर तू कुछ वीडियो वगैरह डालता है, उनको भी डालना बंद कर दे। अपने करियर पर फोकस कर कुछ समय के लिए। अब उसको मैंने 3 महीने के लिए बोला था, लेकिन उसको 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए। वो लड़का उस लड़की के बिना जीना सीख गया। हुआ ये कि वो लड़का ठीक ठाक कंडीशन में आ गया, और ठीक ठाक अपनी बॉडी भी उसने बना ली, जिम वगैरह वो करता था। अब ठीक ठाक बॉडी बना ली, तो उसका नंबर आ गया उत्तर प्रदेश पुलिस में। अब जब उत्तर प्रदेश पुलिस में आ गया, तो वो लड़की तो फिर आनी थी उसके पीछे। थोड़े दिन के बाद वो लड़की आती है। वो लड़का मुझे कहने लगा, यार उसका कॉल आया था, मुझे उसने वो बधाई भेजी है, अब बोली है कि मैं क्या करूँ। अब वो मुझे बोल रहे हैं कि मुझे आपसे बात करनी है, बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा, बात तो उसको करनी है, बात सारा लेवल का है ना, सारा मामला ही पद प्रतिष्ठा का है। आज आपका पद कुछ और है, उस समय कुछ और था। उस समय आप बच्चे थे, आज आप युवा हो। आज आप और ज़्यादा एक न्यू जनरेशन में पहुंच गए हो। आज आप उस कंडीशन में पहुंच गए हो कि आपके पास सब कुछ है। आज गवर्नमेंट नौकरी भी है, आज आपका करियर भी अच्छा है, आपकी लाइफ बिल्कुल सही से चल रही है। लेकिन उसको उस समय पता था कि ये बिल्कुल पागल है, ये मेरे सिवा कुछ नहीं देख पाता। और देखिए, जिस इंसान को आपने प्यार किया है, आपने देखा होगा जैसे ही रिलेशनशिप बनता है, पहले तो आप में बात होती है, आप कैसे हो, आप कैसे हो, आप कैसे हो। लेकिन जैसी निकटता बढ़ती है, जैसे हम लोग नजदीकियां बढ़ाते हैं, तो भय पर बात आ जाती है, तुम तड़ाक पर आ जाती है। क्यों? और ज्यादा ही निकटता बढ़ जाए, शारीरिक मिलन हो जाए, फिजिकल आ जाए, आप एक दूसरे के साथ फिजिकल हो जाए, फिर तो तू तड़ाक होता ही है। फिर आत्मसम्मान खत्म हो जाता है। यही तो सोचिए आपकी कहां से क्या आया है। आपका चरित्र उस समय गिर जाता है उस इंसान की नजरों में, जिस इंसान के साथ आप शारीरिक निकटता में आ जाते हैं। आप समझिए, जो इंसान आपसे पहली बार मिला है, वो आपसे बात कर रहा है, आपको सम्मान दे रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है हर जगह पर। लेकिन आज वो तू तड़ाक पर आ गए, यानी उस इंसान को आपके चरित्र की कंडीशन मालूम हो गई है। आप क्या हो, आपने अपना चरित्र उसके सामने पेश कर दिया है। वही सेम कंडीशन उस मेरे फ्रेंड ने की थी। उसने अपना चरित्र उस लड़की के सामने खोल कर रख दिया था। उसने बता दिया था कि मैं गंदा हूं, मैं बेवकूफ हूं, मेरे पास कुछ नहीं बचा है। अगर आप एक सम्मानित जीवन जीना चाहते हैं, तो मैं मानता हूं, चाहे आप लड़की है या लड़की है, आप निकटता बहुत मुश्किल से लाए। आप बहुत ज्यादा निकटता ले आते हैं और बहुत आसानी से ले आते हैं। फिर आपके पार्टनर के मन में आपके लिए सम्मान की भावना तो खत्म हो जाती है। रेस्पेक्ट क्यों करेगा ऐसे लोगों की कोई? क्यों ऐसे लोगों को वैल्यू दी जाएगी? नहीं दी जाएगी। ऐसे लोगों को बिल्कुल गली का आवारा आदमी समझा जाएगा, आवारा लड़की समझा जाएगा, एक बेवकूफ लड़की समझा जाएगा। मान सम्मान तो उसकी लाइफ में नहीं होगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस वीडियो को देखने के बाद आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाने के बारे में नहीं सोचेगा, और चला भी गया तो वापस भी आएगा।
दूसरी बात, अगर आपकी इज्जत भी नहीं करता वो इज्जत भी करेगा। अब आपको क्या करना है, अपनी लाइफ पर फोकस करना है, और लाइफ पर फोकस करने के बाद आप रिलेशनशिप में आइए। मैं मानता हूं चलो रिलेशनशिप में आप आ भी गए हैं तो रिलेशनशिप को बड़ा सीरियस मत लीजिए, वो सीरियस सौदा नहीं होता। 99% लड़कियां छोड़ कर ही जानी है, ये ध्यान रखना। आप सोच रहे हो कि नहीं नहीं मेरी वाली तो नहीं जाएगी। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है जो बोलते हैं ना मेरी वाली ऐसी नहीं है, थोड़े दिन बाद पता लगता है कि यार मेरी वाली उससे भी खराब है। दावे के साथ कह रहा हूं, मेरे वाला उससे भी खराब है। बड़ी कसमें नहीं खाते। मैंने कहा है कि यार देखिए अपना, अरे मैं उसकी कैसे कसम खा लूंगी, नहीं नहीं वो तो मेरे लिए सब कुछ है, उसने तो मेरे लिए ये सब किया। अरे जिस लड़के ने अगर आपको एक 2-4 हजार या 10 हजार का कोई मोबाइल लेकर दे दिया है, उस समय आप समझिए वो क्या लालच है। आपसे शादी नहीं हुई है, आपसे कोई किसी प्रकार का कोई रिश्ता नहीं बना है, वो मोबाइल दिया क्यों गया है? एक अटैचमेंट ही तो है, यानी आपको यूज करना चाह रहा है। समझना मेरी बात को। अगर हम फल खरीदते हैं तो उसके बदले क्या देते हैं? सीधी सी बात है, एक उसको पेमेंट देंगे। और यहां पर भी आपको खरीदा जा रहा है, आपके शारीरिक आकर्षण का सौदा किया जा रहा है, आपके शरीर का सौदा किया जा रहा है। आप अपनी जरूरतें उस इंसान को चाहिए आपसे, वो जरूरतें पूरी करना चाह रहा है आपसे, आपके शरीर का सौदा कर रहा है। अगर उसको आपकी आत्मा से लगाव होता है, उस इंसान को आपकी आत्मा से बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है, तो वहां पर फिर गिफ्ट की जरूरत नहीं होती है। जो लड़कियां ये सोचती है कि मुझे कोई बंदा बहुत अच्छा गिफ्ट कर रहा है, ये दिमाग से आप निकाल देना कि वो गिफ्ट किस लिए कर रहा है। आपकी आत्मा से उसको लगाव नहीं है, आपके शारीरिक आकर्षण है। समझना मेरी बात को। गिफ्ट क्यों कर रहा है? हम किसी चीज को खरीदते हैं तो सीधी बात है पेमेंट उसका देते हैं उसको। अब वो आपको खरीदना चाह रहा है, आपका शरीर का यूज करना चाह रहा है, उसको शारीरिक आकर्षण हो गया आपसे, और आप मना नहीं करेंगे। जब हम किसी इंसान को किसी वस्तु का पैसा दे देते हैं तो फिर वो मना नहीं करता है, जाहिर सी बात है। आपने तो बस यही सब किया है और आपके साथ हो भी रहा है। आपको बहुत सारे कपड़े उसने दिलवा दिए हैं, बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में उसने खाना खिला दिया है, लेकिन आज आप को बोलेगा मुझे आपसे मिलना है, तो मिलेंगे, आप मिलोगे भी, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अरे अपने आप को इतना मजबूत रखिए कि अपने आप को जिंदा रख सके। अपने आप को इतना इमोशनली स्ट्रॉन्ग बना लीजिए कि कल इंसान कोई छोड़कर भी जाए, कोई लड़की आपको छोड़कर भी जाए, आपको जीने में कोई तकलीफ ना हो, आपको जिंदा रहने में कोई तकलीफ ना हो। आपका जो आत्मा है वो खुद अपने आप को मजबूत कर सके। लेकिन आप पागलपंथी हो गए, आप पागलपन का शिकार हो गए। वो लड़की आपको गाली गलौज करती है और आप पड़े हो बार बार फोन कॉल करना, बार बार उसको मैसेज करना, मैं आपके बिना नहीं रह पाता, मेरा तो आपके बिना मन ही नहीं लगता, और आप तो मेरे लिए सब कुछ है, आपके बिना तो मेरा कुछ भी नहीं है। यही चीजें आपको खाली करती हैं, आपकी वैल्यू को खाली करती हैं। आप समझना, जिन लोगों की वैल्यू नहीं होती रिलेशनशिप में, वो कल बदल जाते हैं, उनको बदल दिया जाता है। समझना मेरी बात को। अगर आप आज भी वो पुराने वाली शर्ट पहनना पसंद करें, बड़े नीचे शर्ट, बहुत नीचे तक की होती थी, वो घुटनों तक की होती थी, उसको आप पहन लोगे क्या? नहीं पहनोगे। अगर आप मॉडर्न लाइफ ये देखिए कहां पर जीना चाह रहे हैं, आप पुरानी बातों को नहीं लोग फॉलो करते, अब तो न्यू देखते हैं, यूनिक देखते हैं। अगर आप समय के साथ नहीं बदल पा रहे हो तो आप रिलेशनशिप से खत्म होना ही समझना, आपको छोड़ दिया जाएगा, ये ध्यान रखना। और जब आपको छोड़ दिया जाएगा तो फिर आपको फॉलो भी नहीं किया जाएगा, आपको भद्दे तरीके से बिल्कुल निहायती बेइज्जत करके ख़त्म करके आपको छोड़ दिया जाएगा। फिर आप कहीं भी भटकते रहना, आपको कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। समझना, अगर आपको एक बार छोड़ा गया तो 10 बार छोड़ा जाएगा। पहले अपने आप को मजबूत करे, और मजबूत भी नहीं हो सकते तो अपने आप को तो मजबूत रखे ही, इतना तो मजबूत रखे कि कोई आपको छोड़कर जाने के बाद महसूस करे कि यार इसको मैं छोड़कर जा रहा हूँ तो इसकी दुनिया में बहुत ज़्यादा लड़कियाँ हैं, बहुत ज़्यादा लड़के हैं, कभी भी आ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो से कोई नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मैं अब आपसे अनुमति चाहता हूँ, मिलता हूँ एक न्यू वीडियो के साथ और न्यू टॉपिक के साथ। नमस्कार।